हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SK कोचिंग क्लासेस। इसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम लोग लेकर के आए हैं, जो हमारे 12th क्लास 2022 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगी। उसमें हम सबसे पहले रिएक्शन जो है वो उड्स अपक्रिया है। उड्स अपक्रिया की डेफिनीशन क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है यूपी बोर्ड में। तो हम देखते हैं कैसी रिएक्शन है। ठीक, उड्स अपक्रिया, इसकी डिफिनीशन होती है दो समान एल्किल हैलाइड की सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक, तो एल्किल को हम लोग कहते हैं एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्केन, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एल्केन जो तत्व होते हैं जो एल्किल श्रेणी में आते हैं वो तुम्हारे आते हैं CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ठीक, एक कार्बन, इसको इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ठीक, दो कार्बन, तो दो कार्बन को यहाँ पर क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा हो गया, मेथ हो गया, ये क्या हो गया, एथ हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारे एल्किल तत्व। ठीक, एल्केन तत्व भी कह सकते हैं इनको। ठीक, इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड क्या होते हैं, तो तुम्हारे हैलाइड की अगर हम बात करें तो हैलाइड जो होते हैं तुम्हारे, इनको हम लोग हैलोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व भी कहते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्व भी हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगर बात करें कि हैलोजन तत्व को प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, तो इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसको X से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब होते कौन कौन से हैं, नंबर एक तुम्हारा क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया तुम्हारा, उसके बाद में एस्टेटीन हो गया आपका। ठीक है, एस्टेटीन हो गया आपका। ठीक है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन, ये 5 आपके क्या होते हैं, ये होते हैं हाइलोजन तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाइलाइट भी कह सकते हैं। और एल्केन तत्व हमने बताया तो CH3 C2H5। ठीक, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये होते हैं एल्किल हाइलाइड। ठीक है, अब हम रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन है आपकी उड्स अपक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगर हम इस देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक, तो दो समान एल्किल हैलाइड। ठीक, तो दो समान एल्किल हैलाइड, तो एक सबसे पहले R ले लीजिए आप। ठीक, उसके बाद में X ले लीजिए, ये क्या हो गया एल्किल, ये क्या हो गया हाइलाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करानी है किससे, कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से इसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे Na से। ठीक, दो समान कह रहा है तो दो समान हैलाइड लीजिए। यहाँ पर फिर से हमको क्या RX लेना है, तो X को पहले ले लेंगे, R ले लेंगे। ठीक है, रिएक्शन जो करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे। ठीक, जो बनेगा कंपाउंड, वो कंपाउंड बनेगा क्या, तो बनेगा एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन होता है R। ठीक है, ये क्या है आपका एल्केन है। ठीक है, एल्केन हो गया आपका। ठीक, अब बचा क्या है, देखो 2 R हैं, 2 R यहाँ पर हो गए। ठीक, X कितने बचे बेटा, 2 बचे हैं। ठीक, तो X कितने हो गए, 2X हो गए तुम्हारे। ठीक, और Na कितने हैं आपके, Na है आपके 1 है, तो यहाँ पर क्या 2 लगा देंगे, क्योंकि हम 2Na है आपका, 2Na है, 2X भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2NaX। ठीक, 2 सोडियम 2 हैलोजन। ठीक, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये उड्स अपक्रिया है। ठीक है, उड्स अपक्रिया। अगर हम लोग इसको
समझो कि एल्किल हैलाइड तत्वों के रूप में लेकर के हम करें रिएक्शन को, तो आर की जगह पर क्या, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, कोई भी एल्किल ले लीजिए, एल्किन जैसे कि यहाँ पर आर की जगह पर क्या कर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए CH3 ले लीजिए, ठीक। और एक्स की जगह पर कोई भी समझो कि क्या ले लीजिए, कोई भी हाइड्रोजन तत्व ले लीजिए, जैसे कि क्लोरीन ले लीजिए, आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी आप ले लो। तो हम यहाँ पर ले क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है Na से, सोडियम से बेटा, ठीक। अब सेम 2 बार लेने हैं तो 2 बार ले लीजिए। Cl को पहले लिख लीजिए, Cl CH3, ठीक। उपस्थिति वही आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बनेगा क्या, सबसे पहले तुम्हारा R देखो, R एक ये है और एक R क्या है, ये है CH3, 2 भाई CH3 एल्केन है, एल्केन तत्व तुम्हारा है, ठीक। तो CH3 CH3, ठीक, ये हो गया आपका। अब बचा क्या है, बचा है वो आपका क्लोरीन। कितने बचे हैं, एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बचे हैं, एक Na है। तो यहाँ पर क्या कर दें हम, 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा, ठीक है। 2Na क्लोरीन 2, तो 2 क्लोरीन तुम्हारे हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए, 2 लगा। ये फार्मूला काहे का है, ये एल्केन है, ठीक है। और ये फार्मूला काहे का है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं क्या साधारण भाषा में है, इसको कहते हैं नमक, ठीक। सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे